हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीतमानस। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चली ई कॉमर्स की, उससे कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट का हमारा सेक्शन है वो बेसिकली 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम डिवाइड करके चलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट इमेजेस, एंड उसके बाद प्रोडक्ट की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट की कैटेगरीज, कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी जो हमारे 2 से 3 हमारे सेक्शन होंगे उसके अंदर, तो उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे लिंक पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बेसिकली प्रोडक्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या, एक तो बेसिक चीज़ें, कुछ नेम हो गया, प्रोडक्ट का स्लग हो गया, उसकी एक इमेज होगी जो डिस्प्ले इमेज होगी, एंड उसकी जो कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी है। अब एक जो मेन चीज़ है वो ये है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब इसका मतलब क्या है कि इस ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने कुछ टेबल इसी के लिए क्रिएट किए थे। अब जैसे मेरे पास, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की 4, राइट। अब 4 कैटेगरी जहाँ जहाँ पे आएगी उसकी मैं एट्रीब्यूट आईडी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, 3 को। अब 3 को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 3 पे क्या क्या आता है हमारे पास, एट्रीब्यूट आईडी 3, ठीक है, टच स्क्रीन। अब ये 3 आईडी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर, वो देखो। अब 3 में क्या है, यस है, और एक हम ऑप्शन डाल देंगे नो, ठीक है। मीन्स क्या हुआ इसका, कि इस कैटेगरी के अंदर, ये जो कैटेगरी है 4 है, इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है 3, राइट। तो 3 में जो है, 3 में जो एट्रीब्यूट का नेम है वो है टच स्क्रीन, एंड इसके आगे हमारे पास वैल्यूज़ है यस एंड नो, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कैटेगरी जैसे 1, इसकी एट्रीब्यूट आईडी 3 ही है। चलो हम दूसरी एट्रीब्यूट आईडी लेके चलते हैं, प्रोसेसर हम लेके चलते हैं 1। तो एट्रीब्यूट आईडी 1 में, ठीक है, 1 में वैल्यूज़ क्या है, i7, i9, i10, सॉरी i7, i9, i10 तो है ही। तो i7 एंड i9, ठीक है। तो इसका ये बेसिक एक मतलब है एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, इस कैटेगरी के अंदर जो प्रोसेसर है वो i7, इस प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल एक मैं प्रोडक्ट अगर क्रिएट कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो लैपटॉप में जो इसका प्रोसेसर है वो है i7, इसमें टच स्क्रीन है। उसके बाद क्योंकि एट्रीब्यूट जो सेम एट्रीब्यूट के हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आएगी, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल, हम टच स्क्रीन येस और नो तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफर कर जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक प्रोडक्ट i7 है, एक प्रोडक्ट i9, तो वो एक प्रोडक्ट के अंदर आप i7 और i9 नहीं सिलेक्ट कर सकते। उसमें क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि i7 या फिर i9 ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। तो उसके बाद जो हम बाद में उसको फ़िल्टर आउट करेंगे डाटा को, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प होगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी के अंदर ये एट्रीब्यूट है, एंड इस एट्रीब्यूट की ये वैल्यूज़ है, जिसके थ्रू जो यूज़र है वो डाटा को फ़िल्टर कर सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ जब हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा से क्लियर होगा, ठीक है। एक तो उसके बाद ब्रांड आ गया, एक आ गया हमारे पास आइटम कोड। आइटम कोड होता है कि ये जो मॉडल है इसका क्या, ये जो आइटम है, अगर फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, मोबाइल है, तो इसका क्या मॉडल है। जैसे AF3930, ठीक है, ये हो गया मॉडल। जैसे हम देखते हैं ना, तो AF3930, AF4921, तो ये हो गया मॉडल, ठीक है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन, कुछ कीवर्ड्स। अब टैक्स हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बनाया था, टैक्स आ गया। इसके बाद एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेजेस क्या है कि बेसिकली जैसे कि हम मल्टीपल इमेजेस को देखते हैं, तो वो प्रोडक्ट इमेजेस हैं। एंड उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। अब प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिफरेंट है, ये एट्रीब्यूट डिफरेंट है, ये वाले। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर है i7, टच स्क्रीन यस और यस या फिर नो। उसके बाद डुअल स्पीकर। तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे इसके। तो जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हमारी हर एक प्रोडक्ट के अंदर रहते हैं वो है साइज़। SKU क्या है, SKU बेसिकली एक तो हमने देखा आइटम कोड,
आइटम कोड हमने जैसे कि मान लो VM कुछ रख दिया, ठीक है। बट SKU क्या है? SKU उसकी जो MRP, उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, हाई लेंथ, ब्रेथ, वेट, हाइट, एंड इसकी जो एक्सपायरी होती है वो भी इस SKU के अंदर ही होती है, ठीक है। तो जैसे भी आप SKU रखो तो आप यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी रख सकते हो। वैसे कुछ प्रोडक्ट के अंदर होती है, कुछ के नहीं होती, तो उसको आप इस यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक छोटा सा ओवरव्यू था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइग्रेशन को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इमेजेस की, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, एंड ये एट्रीब्यूट एंड ये एट्रीब्यूट दोनों की हम करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की ही माइग्रेशन को क्रिएट करेंगे। तो PHP टीसन मेक मॉडल प्रोडक्ट माइग्रेशन, एक ये आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी कुछ नहीं बनता, हम एक प्रोडक्ट के अंदर इसको कैटेगरी को सेव करवा देंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर ही हम कैटेगरी को रख देंगे। आप चाहो तो इसका पिवट टेबल भी रख सकते हो, जैसे हमने कैटेगरी एट्रीब्यूट का रखा हुआ है, वैसे आप प्रोडक्ट कैटेगरी भी रख सकते हो। बट उसमें क्या है कि हमें मल्टीपल जो फंक्शंस है मॉडल के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे फिर। तो मैं कैटेगरी जो है उसको प्रोडक्ट के अंदर ही सेव करवाऊँगा। एंड उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एक हमें चाहिए, तो उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन, मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर से ही प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंटर करेंगे, ये आ गया। उसके बाद इमेजेस, ये भी हो गया। उसके बाद एक ये भी एट्रीब्यूट्स है, तो इसको हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स करके या फिर प्रोडक्ट एक शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं, ताकि ये और ये दोनों डिफर करें। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ATTR कर देंगे। तो जो ATTR उसमें हम साइज वगैरह कर देंगे, एंड एट्रीब्यूट्स में हम दूसरी चीज़ कर देंगे। तो मॉडल और माइग्रेशन हमारी क्रिएट हो गई हैं। तो वन बाय वन करके माइग्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। जो माइग्रेशन हमारी रह जाएगी वो हम नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR। तो ये है टैक्स, ये रहा प्रोडक्ट। तो इसमें चलेंगे टेबल, स्ट्रिंग, नेम, नल। अब क्या क्या रखा था हमने, प्रोडक्ट का नेम, उसका स्लग, उसके बाद इमेज, एक इमेज जो डिस्प्ले इमेज है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी के अंदर हम उसकी फॉरेन की रखेंगे। तो फॉरेन की हमने बनाई हुई है ऑलरेडी कुछ इस तरह। तो ये तो कैटेगरी की ही है, तो इसको हम पूरी को कॉपी कर लेंगे। इमेज आ गया, कैटेगरी, और नीचे भी हम फॉरेन की को डिफाइन कर देंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर ID को। एंड उसके बाद ब्रांड आ गया। अच्छा एक चीज़ और, ये जो इसको हम डिफरेंट ही बनाएंगे प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। ब्रांड अंडरस्कोर ID आ गई, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी, इसको भी कॉपी, ब्रांड अंडरस्कोर ID। और ये जो टेबल है वो है ब्रांड्स का, पर ही देख लें, BRANDS, परफेक्ट, ब्रांड्स आ गया। अच्छा इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो ऑन डिलीट कास्केड है उसको अब ध्यान से देखना, कि इसमें क्या है कि अगर ब्रांड हमारा डिलीट हो गया तो
क्या है कि ये प्रोडक्ट भी आपका डिलीट हो सकता है, या तो इसको आप हटा दीजिए और डिलीट कास्केड को, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा उस ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ब्रांड आगे आइटम कोड, इसको हम मॉडल भी कहते हैं। तो इसके ही नीचे कॉपी करूँ, स्ट्रिंग MODE मॉडल। तो आइटम कोड चाहे आप लिख लो चाहे आप मॉडल लिख लो, आइटम कोड ही हम रख लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन जो है इसमें हमारी जाएगी लॉन्ग टेक्स्ट, DESC डिस्क्रिप्शन। क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रिंग है वो 354 या 3 कुछ, इसमें जो करेक्टर्स है इसकी जो वैल्यू होती है वो है। एक बार देख लें अगर स्ट्रक्चर, तो नेम पर 256 है, ठीक है। 256 करेक्टर्स हम इसमें डाल सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम लॉन्ग टेक्स्ट ही रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन को बहुत बड़ी रख दो बट वो एरर बाद में दे देगी अगर हम उसको एज ए स्ट्रिंग रखेंगे। स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट 254 करेक्टर्स ही हम डाल सकते हैं। कीवर्ड्स, टेक्स्ट, प्रोडक्ट इमेज। तो कीवर्ड्स भी जो है हमारे स्ट्रिंग के जैसे ही होंगे। कीवर्ड्स, उसके बाद टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी आ गई हमारे पास। तो टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी को मैं यहीं से कॉपी करके, तो टेक्स्ट को देखें हमने क्या रखा हुआ है, TEXES, ओके। टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी TEXES, तो टैक्सेस आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट, ये डिफरेंट टेबल बनेगा हमारे पास। एक इसका डिफरेंट बनेगा, इसका भी हमारे पास जो टेबल है वो डिफरेंट बनेगी। तो क्या क्या है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स इसको हम चाहे तो ATTR कर लेते हैं। तो इसमें भी जो, या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं, बट ये है कि ये जो है ये प्रोडक्ट को डिफर करेंगी, एंड ये जो है वो यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स हैं। मीन्स कि अगर i7 की अगर मैं बात करूँ तो i7 ही होगा इस एट्रीब्यूट्स के अंदर ही। बस उसमें क्या है कि उसका जो कलर है, जैसे कि ग्रे वाइट कलर चेंज हो जाएगा, प्लस उसके जो आई थिंक कलर एंड साइज़, जैसे कि साइज़ फॉर एग्जांपल कोई रैम है 16 GB है 8 GB है, वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ होगी, ये हम डिफरेंट बनाएंगे, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट। तो टैक्स अंडरस्कोर आईडी आ गई, ये आ गया। हम्म, इसको हम एक चीज़ भी कर सकते हैं वैसे, कि जो हमारी अनसाइंड बिग इंटीजर्स वाली टर्म्स हैं उसको हम एक इकट्ठे कर लें, कुछ इस तरह। लॉन्ग टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे, तो क्या है कि चीज़ सिमेट्रिकल आ जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, ये अनसाइंड बिग इंटीजर्स आ गई, ये टाइप से। तो 3 हमारे पास फॉरेन कीज़ आ गई, 3 ही हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसको करेंगे सेव। अब चलेंगे नेक्स्ट के अंदर, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ये प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट्स अलग है, ये प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर ATTRs अलग है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम क्या क्या रखेंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर हम रखेंगे प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, एट्रीब्यूट आईडी एंड एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग है। प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी आप समझ ही रहे हैं, बट उसमें क्या है कि उसके बाद एट्रीब्यूट अंडरस्कोर आईडी, फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है। 1 की आगे कौन सी वैल्यू है,
वन के आगे i7 है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एट्रीब्यूट आईडी मैंने यहाँ पे प्रोसेसर रख दी, यहाँ पे वैल्यू रख दी उसकी आई, सॉरी 19 रख दिया, बट i9। इसको एक बार चेंज कर दूँ, i9। ठीक है, तो एट्रीब्यूट आईडी 1 आ गई, उसके पास जो वैल्यू है वो i9 है। तो इसमें जो इसकी आईडी है 4 है, मीन्स कि बेसिकली 1 की 4, राइट। तो या तो हम ये भी चीज़ कर सकते हैं वैसे, कि हम इसमें जो एट्रीब्यूट वैल्यू है उसको ही हम कंसीडर करें, क्योंकि इसके अंदर जो है एट्रीब्यूट आईडी हमारे पास आ ही रही है। तो हम यही करते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू को ही हम रख देते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो एट्रीब्यूट आईडी है वो आ ही रही है। अगर मैं आपको इसकी बात हो 3, तो 3 के अंदर ये एट्रीब्यूट आईडी है और ये इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू को ही हम रख लेते हैं, आईडी को हम रहने देते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, सबसे पहले इसमें सारी ही फॉरेन कीज़ ही आएंगी। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। हमारा जो नेम है वो है प्रोडक्ट्स। तो कैटेगरी आईडी आ गई एक तो हमारे पास, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। रेफरेंस क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स। कैटेगरी आईडी, उसके बाद एक चीज़ रहेगी, एट्रीब्यूट वैल्यू अंडरस्कोर आईडी। ये कौन से टेबल से आएगी, ये आएगी एट्रीब्यूट वैल्यूज के टेबल से। सेव करेंगे, एट प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, एट्रीब्यूट वैल्यू आईडी, प्रोडक्ट, यह है प्रोडक्ट से, कैटेगरी से, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू से। उसके बाद चलेंगे प्रोडक्ट इमेजेस से, ये हमारा सिंपल ही रहेगा। प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ये कौन से टेबल से आएगा, प्रोडक्ट से। सेव करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि एक और चीज़ थी, इमेजेस, वो तो भूल ही गए। तो इमेजेस स्ट्रिंग, इमेज, स्ट्रिंग मल्टीपल, हमारे पास इसमें इमेज है जी। एंड उसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर में क्या क्या आएगा, साइज अंडरस्कोर आईडी, कलर अंडरस्कोर आईडी, एसकेयू, एमआरपी, प्राइस, क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट। ओके, तो इसमें हमारे पास आगे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर, सॉरी, इसमें प्रोडक्ट इमेजेस आ गई थी, इसमें हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कौन से टेबल से, प्रोडक्ट्स टेबल से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहेंगी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी आ गई, साइज अंडरस्कोर आईडी, कलर अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद एसकेयू, एमआरपी, प्राइस, क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, साइज अंडरस्कोर आईडी एंड कलर स्कोर अंडरस्कोर आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या, कलर अंडरस्कोर आईडी एंड साइज अंडरस्कोर आईडी, तो इसके रेफरेंस में भी हम रख लेंगे
रेफरेंस आ गया हमारे पास, प्योर RS, कलर एंड साइजेस। उसके बाद कलर आ गया है, तो मैं इसको कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। SKU MRP प्राइस, तो SKU होगा मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो SKU नंबर है एक, ठीक है। एक तो हमने सेव किया था जब प्रोडक्ट के हम रखे थे, तो हमने आइटम कोड रखा था। उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मॉडल नंबर तो हो गया कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम मान लें, ठीक है, जैसे कि एप्पल के ही मैकबुक, ठीक है, बट उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है कि कौन से एट्रीब्यूट है, जैसे लैपटॉप का i7 आ गया लेनोवो, सॉरी डेल इंस्पिरॉन 15, ठीक है, ये हो गया मॉडल नंबर। उसका एक मॉडल नंबर और भी होता है F2 करके, ठीक है। एक होता है SKU, उसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट है जैसे कि कोई ग्रे कलर है उसका SKU अलग होगा, कोई ब्लैक है उसका SKU अलग होगा, किसकी रैम ज़्यादा उसका SKU अलग होगा, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसमें क्या है SKU MRP प्राइस कर लेंगे। SKU प्राइस MRP, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्यों सेव कर रहा हूँ, क्योंकि अब इंटीजर में क्या है कि वो कई बार .00 उठा लेता है, तो प्राइस में क्या है कि वो ऐसे ठीक, या फिर आप इसको स्ट्रिंग भी रख सकते हो, फ्लोट भी चाहे तो आप रख सकते हो। प्राइस में हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, INTEGER, तो टीचर नल लेबल की जगह फिर हम इसको डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट 0। उसके बाद SKU MRP प्राइस क्वांटिटी लेंथ ब्रेथ हाइट वेट, तो QTY तो हमारे टीचर के अंदर ही रहेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इनको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा लेंथ ब्रेथ हाइट वेट को, क्योंकि इसमें क्या है कि हम उसके पैरामीटर्स भी रखेंगे कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, या फिर जो ग्राम्स है, किलोग्राम्स, तो वो स्ट्रिंग में ही आएगा हमारे पास, लेंथ ब्रेथ LENG इसको, तो डिफ़ॉल्ट तो ठीक है। तो ये तीन हमने उसके इंटीजर, अनसाइड बिग इंटीजर हम यूज़ कर रहे हैं फॉरेन की को, तो ये हमने कर लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट वेट आ गया, तो मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे, देखेंगे कुछ एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, इसने परफेक्टली सभी रन कर दिए, ये देखो 4 टेबल हमारे बेसिकली क्रिएट हुए, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स टेबल, प्रोडक्ट इमेजेस एंड प्रोडक्ट ATTRs अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। एक बार डेटाबेस के अंदर देख लेंगे हम, तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश, ई कॉमर्स, तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट ATTR, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो परफेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास, कैटेगरी आईडी, ब्रांडेड, टैक्स आईडी, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो साइड बार है उसके अंदर प्रोडक्ट का हम मैनेज करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पे रख लेंगे कैटेगरी के नीचे ही प्रोडक्ट को। तो ये जो सारे टेबल्स को मैं बंद कर देता हूँ एक बार ही। अब हमें एक कंट्रोलर भी चाहिए, एंड उससे पहले हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज, व्यूज, कंपोनेंट्स, एडमिन साइड बार, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, ये रख कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे ही हम रख लेते हैं प्रोडक्ट्स को। फिर प्रोडक्ट्स को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे है इसको मैनेज करना, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें ध्यान से करना पड़ेगा। अ,
एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। इसमें हमें एक्चुअली एट्रीब्यूट 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 अभी इसको हम कमेंट ही कर देते हैं। तो प्रोडक्ट आ गया एक हमारे पास। हाँ, तो वो इंडेक्स में जाएगा और अपडेट प्रोडक्ट। तो हमें कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। PHP आर्टिसन मेक प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर क्या इसको कर लेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉपी एंड पेस्ट। तो एक तो हमने सारे जो माइग्रेशन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कंट्रोलर को भी क्रिएट कर लिया, साइड बार भी। तो एक चीज़ हम और जल्दी से कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के हम आगे प्रोसेस करवा देंगे। तो क्या है कि एक छोटी सी चीज़ है, जो हमारे मॉडल्स है उसमें हम फिलेबल प्रॉपर्टीज़ को भी ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ATTR है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट इमेज है। तो सभी को हम फिलेबल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ऐड कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन, तो जो लास्ट हमने 4 क्रिएट किए हैं, तो मैं 10 by 10 इनको क्रिएट कर लूँगा। कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 परफेक्ट। तो प्रोडक्ट ये रहा, इसमें हमें चाहिए फिलेबल। तो इसी को कॉपी करेंगे, इसके अंदर आएंगे, एंटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 सॉरी 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक नहीं चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 ही है। तो प्रोडक्ट हमारा फिलेबल ऐड हो गया। उसके बाद 2 3 प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, कैटेगरी अंडरस्कोर ID, कैटेगरी अंडरस्कोर ID। तो इसको भी हम कर लेंगे, ये है एट्रीब्यूट्स, तो यही होगा। 1 2 एंड 3 सेव। आगे चलेंगे, एक ये है इमेजेस। तो इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID एंड इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस 1 एंड 2 है नहीं। उसके बाद एक लास्ट रह गया, ये हो गया लास्ट। अब इसमें प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, कलर अंडरस्कोर ID, साइज 4 5 6 7 8 9 0 10 होता नहीं इसमें, तो 0 के बाद एक हो रहा वेट। ठीक है। प्रोडक्ट ATTR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और एक और है। तो कलर आईडी आ गई, साइज अंडरस्कोर आईडी आ गई, 3 हो गया था, 4 5 6 7 8 9 एंड 0 और एक था वेट। ये हो गया परफेक्ट। अब हमने क्या कर लिया, हमने मॉडल के अंदर सेटअप कर लिया, कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया, माइग्रेशंस भी क्रिएट कर ली साइड बार पे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाटा को मैनेज करेंगे एंड जो फ्रंट एंड है जो प्रोडक्ट का मैनेज प्रोडक्ट करना उसको हम मैनेज करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।